हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, जब एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है तो लड़की का धर्म, जाति और गोत्र वही हो जाता है जो लड़के का होता है। और यह केवल हिंदू धर्म में नहीं है, यह सभी धर्मों में लागू है। यदि हिंदू धर्म की लड़की किसी मुस्लिम, सिख या ईसाई या और किसी धर्म में शादी करती है तो वो उसी धर्म की हो जाती है, और उस धर्म के अंदर जो उसकी जाति होगी या गोत्र होगा उसका भी वही हो जाता है। इसी प्रकार अन्य भिन्न भिन्न धर्मों में उसी हिसाब से होता है, उसकी जाति और गोत्र। ठीक है। बहुत से लोग कह सकते हैं भाई उस धर्म में जाति नहीं है, परंतु उसका धर्म बदलेगा तो उसकी जाति नहीं होती, तो उसकी जाति भी नहीं रही और ना ही उसका गोत्र, परंतु उसका धर्म बदल जाता है। इसी प्रकार आज एक सनसनीखेज खुलासा है। हमारी भावी राष्ट्रपति मैडम मीरा कुमार जी, आप सब जानते हैं कि वो बाबू जगजीवन राम जी की बेटी हैं, और आप ये भी सब जानते हैं कि वो दलित थे। इसलिए मीरा कुमार जी भी दलित हैं? नहीं, वो दलित थीं। चूँकि जब शादी के बाद में धर्म बदल जाता है, जाति बदल जाती है, यहाँ तक कि गोत्र भी बदल जाता है। इसी प्रकार मीरा कुमार जी ने स्वर्ण जाति में जो सबसे उच्च जाति है पंडित स्वर्ण जाति के सबसे उच्च पदस्थ पर होते हैं, और मीरा कुमार ने एक पंडित से, ब्राह्मण से शादी की है। तो उनका जाति क्या हुआ? अब वो दलित हैं या ब्राह्मण? जिस प्रकार सोनिया क्रिश्चियन होते हुए भी आज वो गांधी हैं, ये मत भूलिएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा से शादी करने के बाद आज वो वाड्रा हैं। तो क्या मीरा कुमार शादी के बाद ब्राह्मण हैं या दलित हैं? क्या है उनकी जाति, और उनके बच्चों की जाति क्या है? उनके बच्चे दलित हैं या स्वर्ण जाति के हैं? या इन राजनेता लोग ये अपने जो है जातियां भी राजनीतिक फायदे के लिए बदलते हैं? यदि सोनिया गांधी क्रिश्चियन होते हुए, जो उनका क्रिश्चियन नेम है, वो होते हुए जब वो गांधी बन सकती हैं, तो फिर मीरा कुमार दलित होते हुए ब्राह्मण शादी में शादी करने के बाद, ब्राह्मण जाति में शादी करने के बाद वो ब्राह्मण क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या मीरा कुमार दलित हैं या ब्राह्मण हैं? क्या है, उनकी जाति क्या है? क्योंकि इनके पति का नाम मुकुल कुमार शास्त्री है, और शास्त्री लोग पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे। यानी कि मीरा कुमार जो हैं अब अपनी जाति भी छिपाती हैं, और वो दलित ही बना रहना चाहती हैं। जो हल्ला मचाते हैं मनुस्मृति, वो दलित लड़की जो है एक मनुस्मृति को मानने वाले जाति के साथ में शादी कर लेती है, परंतु वो दलित ही रहना चाहती है। क्या
मीरा कुमार जी को सार्वजनिक रूप से यह घोषणा नहीं करनी चाहिए कि उनकी जाति क्या है, चूँकि वह राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं और यह इस देश की जनता को पता होना चाहिए कि उनकी जाति है क्या। वो दलित हैं या ब्राह्मण हैं, उनके बच्चे दलित हैं या ब्राह्मण हैं, कौन है उनके पति और कौन है उनके बच्चे, किस जाति से बिलोंग करते हैं वो। या दलित समाज अपने आप को हमेशा ही दलित कहलाना चाहता है कि भाई जहाँ सरकारी फ़ायदा उठाना हो वहाँ दलित, बाकी हम स्वर्ण जाति के हैं। क्या दलित समाज इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा? जो सब कह रहे हैं कि भाई मीरा कुमार दलित की बेटी है, दलित की बेटी है, दलित की बेटी है, वो दलित की बेटी थी, है नहीं। वो स्वर्ण जाति की पत्नी हैं। जो इंसान है वो स्वर्ण जाति का है जिससे इन्होंने शादी की है, और अब वो स्वर्ण जाति के इंसान की पत्नी हैं। वो स्वर्ण जाति से बिलोंग करती हैं, न कि दलित जाति से। यदि ऐसा नहीं है तो सोनिया गांधी अपने आप को ईसाई डिक्लेयर करें और वो गांधी नाम का सरनेम अपने नाम से हटा दें। यह इस देश का एक दुर्भाग्य होगा यदि मैडम मीरा कुमार जी अपनी जाति का नाम नहीं बताती हैं, उसका डिक्लेरेशन नहीं करती हैं कि वो किस जाति से बिलोंग करती हैं इस समय, स्वर्ण जाति से या दलित जाति से। क्योंकि आप किसी स्त्री का धर्म और जाति उसकी शादी के तुरंत बाद बदल जाता है। यहाँ तक कि उसका गोत्र भी, यदि वह हिंदू रीति रिवाजों में हैं, उसका गोत्र भी बदल जाता है। और दलित होने के नाते मीरा कुमार जी हिंदू हैं और अभी भी शादी के बाद भी हिंदू हैं, अतः उनकी जाति भी बदल गई और उनका गोत्र भी बदल गया है। अब मीरा कुमार दलित नहीं हैं, मीरा कुमार एक स्वर्ण जाति की महिला है और प्रचारित किया जा रहा है कि वह एक दलित की बेटी हैं। यह प्रचारित क्यों नहीं किया जाता है कि वह एक स्वर्ण जाति के इंसान की पत्नी हैं? मुझे इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो पत्नी क्यों है स्वर्ण जाति की, अच्छी बात है। उन्होंने अपने आप को उस समाज से उठा करके ऊपर लेकर के आई हैं, परंतु उन्हें ये कहने में क्या दिक्कत है कि वो स्वर्ण जाति की महिला हैं? वह एक स्वर्ण जाति के इंसान की पत्नी हैं। वह अभी भी दलित की बेटी क्यों कहलाना चाहती हैं? क्या उनमें उनको शर्मिंदगी महसूस होती है स्वर्ण जाति की स्त्री कहलाने में? जबकि सोनिया गांधी को नहीं होती है, प्रियंका गांधी को जो वाड्रा बन गई हैं उनको भी दिक्कत नहीं होती है वाड्रा कहलवाने में। सोनिया को गांधी कहलाने में कोई आपत्ति नहीं होती है। क्योंकि जिस प्रकार इंदिरा गांधी नेहरू से गांधी हो गई शादी के बाद, चूँकि फिरोज़ गांधी को अपना सरनेम महात्मा गांधी ने दिया था, तब उनकी शादी हुई थी और इस प्रकार जो है उनकी शादी हुई थी। और वो इंदिरा नेहरू से, प्रियदर्शना नेहरू से वो इंदिरा गांधी बन गई थी। तो मीरा कुमार को क्यों यह छुपाना पड़ रहा है कि वह स्वर्ण जाति की महिला है?
क्या उनको अपना वोट बैंक खिसक जाने का डर रहा था आज तक? और कांग्रेस को कि भाई दलित समाज का वोट खिसक जाएगा यदि मैंने अपने आप को स्वर्ण जाति का डिक्लेयर कर दिया। यह तो गर्व की बात थी, इससे लोगों को प्रेरणा मिलती, जो दलित समाज के कुछ लोग हैं उनको प्रेरणा मिलती। अतः यह एक बहुत बड़ा खुलासा है कि मैडम मीरा दलित जाति की थीं, अब वह स्वर्ण जाति की महिला हैं। क्यों दोस्तों, है ना? और एक सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को अपनी जाति और अपना धर्म अपनी देश की जनता के समक्ष रखना चाहिए, बताया जाना चाहिए उनके द्वारा, जो एक राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं। यदि एक स्वर्ण जाति की स्त्री एक दलित समाज के लड़के से शादी करती है तो वो दलित समाज की महिला कहलाई जाती है। वो बेटी तो स्वर्ण जाति की हो सकती है, परंतु जब उसकी शादी हो जाती है तो वो दलित समाज की स्त्री हो जाती है। इसी प्रकार यदि कोई दलित समाज की बेटी स्वर्ण जाति के इंसान से शादी करती है तो उसका जाति जो है वो स्वर्ण जाति हो जाती है। और मीरा कुमार जी ने सभी से ये बातें छुपाई हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को सच्चाई पता लग सके कि किस प्रकार ये राजनेता लोग जो हैं इस देश की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, दलितों के नाम पर, अल्पसंख्यकों के नाम पर। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।